नए आने वाले परदेशियों के जो दुख होते हैं परदेश में, वो यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, कोई भी हो, मैं कहता हूँ कि परदेश हो भले वो जन्नत का टुकड़ा, इस कदर कर्ब और उदासी होती है कि इंसान को मौत नहीं आती। बंदा सोचता है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं वहाँ पर इससे 1000 दर्जे बेहतर था, जो भी मुझ पर मुश्किलें थी मैं उससे निकल आता। लेकिन यहाँ पर तो यूं है गोया जैसे मेरा गला दबा दिया गया है, ठीक है ना। और मुझे ये कहा जाता है कि सांस लो गला दबाकर, जिस तरह कहते हैं ना कि दुख देकर कहते हैं या पर कतर कर कहते हैं कि उड़कर दिखाओ, तो सेम यही सूरत होती है। कई अपनों के हाथों जलील है और कई बेगानों के हाथों जलील है। बेगाने जो जलील करते हैं वो समझ में आता है, इंसान को पता होता है। जब इंसान कोई अपना जलील करता है, अपनों के जो दुख होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। और अक्सर यूं होता है कि आप जद्दा रियाद जहाँ पर ज़्यादा गुंजान आबादी है या बड़े कोई यूरोप में है, अगर कोई अपना किसी के साथ बुरा सलूक करता है रिश्तेदारों में या दूसरा तीसरा, तो यकीन जानो वो आकर खरूज लगाकर एग्जट लगाकर पाकिस्तान में जाता है और वहाँ मुंतज़िर रहता है उस इंसान का जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे परदेश में। और फिर वो जब यहाँ पर जाते हैं तो उनको भून दिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं, कत्ल कर दिया जाता है। और ये अक्सर होता है, आप देखते हैं कि फलाना बंदा आया एयरपोर्ट से निकला तो उन्हें मार देता। तो वही लोग होते हैं जो मरते नहीं हैं, जिंदा लाश बना दिए जाते हैं। ना उनके साथ उस तरह बात की जाती है जिस तरह इंसानों के साथ बात करते हैं लोग। उनको इस तरह समझा जाता है कि जैसे वो गोया आपका ज़र खरीद कोई गुलाम है, गधा है, कोई घोड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको अल्लाह ने आप उससे बेहतर 2 साल 4 साल या 10 साल भेज दिया था तो ये आपका कोई इतना बड़ा कमाल तो नहीं था। आप उससे पहले आ गए, आपने थोड़ा सा पहले काम कर लिया। अगर कोई आपके पास आकर मुतात रहने लगा तो आपने, वो हज़रत अली का कौल है कि ओहदा या थोड़ा सा इक़्तिदार या थोड़ी सी वुसअत मिलने पर इंसान बदलता नहीं, बेनकाब होता है। उसकी जो असलियत होती है वो खुलकर सामने आती है, ठीक है ना। तो आप अगर कामयाब हैं परदेश में किसी भी मुल्क में, और अगर आपने किसी को बुला ही लिया है एक्सीडेंटली, जानबूझकर कोई नहीं बुला, चलो अपने काम के लिए किसने अगर आपको बुला लिया, आपने किसी को बुला लिया तो याद रखो कि आप पर इतना बड़ा फर्ज है कि आप उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, क्योंकि वक्त बदल जाते हैं, उम्र इंसान को तोड़ती हुई गुजर जाती है, ठीक है ना। 5 साल 10 साल क्या इंसान सारी उम्र आपके पास गुलाम रहना है, ठीक है। तो इंसान निकल जाता है गुलामी से, बातें नहीं भूलती कब्र की दीवारों तक। तो जिसने जहां पर कोई मुताहिद लोग रखे हुए हैं, अगर आप पर अल्लाह की खैर है, किसी के पास 10 बंदे, किसी के पास 5 बंदे, तो खुद को शाबाशी दो उनसे, शाबाशी लो उनसे, बल्कि ताकि वो आपको दुआएं दें। यानी एहसान करके जब आप खूह खाते में डाल देते हैं ना कोई चीज़, तो शर्म आती है कि एक ज़ीरक इंसान, एक अक्लमंद इंसान इतना पैसा खर्च करता है इंसानों पर, बुलाता है, पैसे भरता है, और यहाँ आकर जब आप उन लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं तो गोया आपने तो, बंदा भूलता ही नहीं। देखो ना, बंदा कहता है कि मैं मर जाऊं इससे बेहतर है। तो सोचो कि कोई इंसान किसी को इतना तंग कैसे कर सकता है कि वो ये दुआ करने लगे या अल्लाह मैं मर जाऊं, ठीक है ना। हाँ, तो दोस्तों, अगर आपसे कोई नेकी हो जाती है या आप इस काबिल हैं कि आप किसी के साथ नेकी कर सकते हैं, और अगर आपने कर दी तो उस नेकी की हिफाजत किया करो। किसी के लिए अगर आपने कुर्बानी दी है तो उस कुर्बानी का गोश्त खाओ, उसका अजर, उसको रूढ़ी पर ना फेंको, ठीक है ना। हाँ, तो इंसान को ये नहीं देता, खासतौर पर उस इंसान को जिसने सारी उम्र प्रदेश में मार खाई, लोगों से छितर खाए और खुद लोगों को बुलाकर उनको छितर मारना शुरू कर दे, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई बंदा जानवर कि उसको अपने वक्त का एहसास ही नहीं, ठीक है ना। मैंने जो भुगता है ना इससे सऊदी अरब में, मैं वो किसी के साथ करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे पता है कि कहां से दुख पहुंचता है, ठीक है ना। अल्लाह ने आपको आसानी दी है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, क्योंकि आसानी हो या तंगदस्ती हो, वक्त गुजर जाते हैं। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए, कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। बिलाखिर इंसान इकट्ठा होता है, बूढ़ा होता है, एक चारपाई पर बैठा होता है, तो इंसान दुख सुख करता है। उस वक्त शाबाशी दे वो आपको, ये ना कहे कि तू मेरे ना बगैरती की थी सारी, तो मेरा